गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस ग्राम नंबर 2 हमने आपको क्या बताया था? मंडे से वेडनेसडे तक आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट करेंगे। नीट प्रेप ऑफिशियल जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें हम टैग कर देंगे। तो एक ये है, इसका हमने आपको टॉप 20 स्टूडेंट्स के लिए रखा था 2000 रुपीज, और फिर हमने कहा वही मंडे से संडे तक एक बड़ा विंडो 7 दिन का, एक विंडो 3 दिन का, एक 7 दिन का। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको यह बताया था कि हमारा रिवॉर्ड का मैकेनिज्म क्या है। एक होगा थर्सडे 12 बजे पब्लिश करेंगे और एक मंडे। तो आज हम ये वाला पब्लिश कर रहे हैं ना। इसके अंदर पूरे वीक के प्राइज मनी इसमें 5000 है टॉप 20 एस्पिरेंट्स के लिए। टॉप 20 का मैं नाम बता दूंगा। हमने 2 क्राइटेरिया रखे थे, है ना, याद दिला देता हूं। कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और पीसीबी के बीच में बैलेंस मेंटेन किया। मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 20% क्वेश्चन होने चाहिए। आपके 20% नहीं होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बायो चाट गए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन विनर है। इसमें हमने तीसरी चीज ये डाल दी है, थर्ड थिंग, कि लेस देन 20% क्वेश्चन आपने 10 सेकंड से कम में किए, लेस देन 10 सेकंड में किए। चलो ये इन लेस देन 10 सेकंड्स। तो ये थोड़ी नालायकी है, मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करना चाहूंगा। इस वाले वीडियो के अंदर हमारे साथ दीपक सर होंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम चाहते हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन है, इवन बायो के क्वेश्चन जो हैं, थोड़ा सोच समझ के करें। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इट इज पार्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीशन। सिर्फ स्पीड के हिसाब से ना सोचें या इस प्रैक्टिस ग्राम के हिसाब से ना सोचें कि मुझे यहाँ पे, यदि आपको यहाँ पे आना है, आपको बहुत सारे करेक्ट आंसर दिखाने हैं तो घंटे ज्यादा लगाइए। ये नहीं कि घसीट दिया, घसीटिए मत। आपकी समझ डेवलप होना जरूरी है। मैं उस वाले एस्पेक्ट को कवर करूंगा। तो सबसे पहले ताली बजाने का काम कर लेते हैं। ये हमारे प्रैक्टिस ग्राम के टॉपर्स हैं। तो मैं जरा कौन सा कलर, ठीक है, अग्रजा शर्मा, सयाली पांडे, सयाली पांडव, अनुपम साहा, फहद अहमद, गुरप्रीत मान, अनिका बसक, तृप्ति कुंडू। अच्छा लगता है मुझे नाम लेने में क्योंकि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तनिष पनवर, स्वास्तिक चहर, वसुधा सक्सेना, आकृति राय, कैवल्या कराले, शारवी सिंगल, अब्दुल चौधरी, सचिन कुमार शॉ, प्राज्वल नायक, आहेली हाजरा, अफीफा शोएब, खुशी जैन, नंदना पी। ऑसम। प्रैक्टिस करते रहिए। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस करते समय प्रैक्टिस करिए, दौड़िए मत, समझ डेवलप करिए। तो मैं दीपक सर को बुला रहा हूं, हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन इस साल मणिपुर वाले पेपर में आया था। दीपक सर इसको है ना ऐसे झटके में आपको करके दिखा देंगे। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू एक्चुअली इन द एग्जाम। पर हम चाहते हैं कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस तरह से ना करें। दीपक सर जरा आ जाइए। दीपक सर हैं, आप बहुत सारे आंसर जो नीचे देखते हैं प्लेटफॉर्म पे लिखे हुए, डिटेल में मैं अभी आपको दिखाऊंगा दीपक सर के लिखे हुए। तो दीपक सर इस वाले क्वेश्चन को बताइए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, उसकी एस्केप स्पीड दी हुई है। अर्थ के सरफेस पे कितनी है? 11.2, राइट। अब क्या हो रहा है, उसको फिर से हमने, अगर इसका 2 टाइम से एस्केप स्पीड हमने 2 टाइम्स बढ़ा दी, यानी 22.4। तो ये डेटा भी आपको देखना है, राइट। तो पूछा जा रहा है कि जब वो इनफाइनाइट पे होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, हमें बहुत इसका इजी अप्रोच पता है। हम क्या करते हैं जनरली, ठीक है, इनफाइनाइट पे जो स्पीड लिखते हैं हम, वी इनफाइनाइट, ये बच्चों डायरेक्ट हम लिख देते हैं जिस स्पीड से हमने इसको फेंका, लॉन्च किया, दैट इज वीपी। ये जो हमने फेंका था माइनस एस्केप स्पीड जो है, राइट, इन दोनों का डिफरेंस। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 टाइम हुआ है। डेटा पे ध्यान देना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम मतलब 4v² माइनस v²। बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, v√3। v की वैल्यू 11.2, तो कितना हो गया, 11.2 इंटू √3। तो ये हमारा आंसर आ गया, किलोमीटर। नंबर 4 है ना, नंबर 4। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है ना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल नहीं है। पर दीपक सर ये बताइए क्या गलती है इसमें? सर हमने क्यों इस फॉर्मूले का यूज किया, क्या इसके पीछे की कहानी है, लॉजिक, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे एक क्वेश्चन से आप लोग 5 क्वेश्चन कर दो, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, हम इस वाले मौके को यूज कर लेते हैं इस वाली चीज को कवर करने के लिए कि फिजिक्स
में क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किए जाए, क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाए, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। और आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। हमने आपको बहुत शानदार सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, रिटन भी और वीडियो सॉल्यूशन भी। मैं एक बार उन्हें आपको दिखाता हूं और फिर इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वाले को। तो एक बार चलते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि हमारे neetprep.com पे आपको हमने कैसे सोल्यूशन दिए हुए हैं। काफ़ी सारे उसमें से दीपक सर के लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप आएंगे मेन्यू, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने टारगेट बैच या जो भी आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उसमें क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप क्वेश्चंस पे आएंगे और लेट्स से ग्रेविटेशन के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिजिक्स ग्रेविटेशन के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन पे आ गए। हमने आपको बोला हुआ है कि पहले आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज करेंगे, तो पहले आपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे क्लिक किया और देखते हैं कुछ अच्छा मज़ेदार जूसी सवाल। या इसके वेलोसिटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इसके वेलोसिटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं, आपने इसे अटेम्प्ट किया, जैसे भी आपने सॉल्व करके अटेम्प्ट किया, उसके बाद आप व्यू एक्सप्लेनेशन में आएंगे तो देखिए पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में, और नीचे वीडियो भी है। हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप लिटरली ऐसे करेंगे, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये सब प्रॉपरली लिखिए। आपकी समझ डेवलप होगी, बट एट द सरफेस ऑफ अर्थ लिखिए। आप कचड़ बचड़ करके कीड़े मकोड़े यहाँ पे बिखरा सकते हैं नीट के एग्जाम में, पर यहाँ पे मत बिखराइए। आपकी जो नोटबुक है वो सुशील दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वहाँ पे जंग हुई थी, ठीक है। तो दीपक सर आ जाते हैं उसके ऊपर। ओके सर। और ऐसा कर लेते हैं कि बच्चों को एक तो सबसे पहले ये समझा देते हैं कि हमारे 3 स्टेप क्या है क्वेश्चन सॉल्विंग के, ठीक है। बिल्कुल। तो चलिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग, और हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। उस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था सर? वो स्पीड पूछ रहा था इनफाइनाइट पे, और स्केप स्पीड की वो बात कर रहा था क्वेश्चन में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें स्पीड को स्पीड से रिलेट करना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी। क्यों लगेगी ये हम बाद में बताएंगे, है ना। तो पहले तो क्या पूछा है वो समझ आ जाए। मेंटल इमेज, है ना। चलो कुछ मेंटल इमेज, यदि मैकेनिक्स वगैरह का क्वेश्चन है तो आप कुछ पिक्चराइज कर लीजिए कि अच्छा है बॉडी जा रही है, इधर से फोर्स लग रहा है, उधर से लग रहा है, आप कुछ बैलेंस वगैरह फोर्स हो रहा है, इस वजह से मूव नहीं करी। दूसरी चीज़, यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं वो बना लीजिए, कुछ विजुलाइज कर लीजिए यदि हो सकता है, और कुछ पिक्चर टाइप बना लीजिए। फेयर इनफ। और पिक्चर को एनोटेट कर दीजिए। हाँ, एनोटेट करना बहुत जरूरी है। क्या आप एस्केप वेलोसिटी वाले में अभी एनोटेट कर पाएंगे? हाँ, यस सर। कर देंगे। फिर कोई पिक्चर हल्की फुल्की बना देंगे। हाँ। ठीक है। तीसरा, इसके साथ ही आपको क्या फॉर्मूला यूज होगा वो भी क्लियर होना चाहिए, है ना। फॉर्मूले के साथ एक फॉर्मूला होता है, उसमें लेफ्ट और राइट साइड में इक्वेशन वगैरह है कुछ, तो आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वेरिएबल्स आर गिवन, है ना। एंड ये गिवन को फॉर्मूले में लगा के व्हाट विल यू फाइंड आउट, है ना। और इसके बाद फिर बस कैलकुलेशन है और आंसर आ जाएगा। बताइए दीपक सर, मैं कुछ मिस किया हूं? नहीं सर, बिल्कुल सही है ना। आप यदि समझेंगे नहीं तो ज्यादातर लोग इस जगह से फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, आपने रट लिया, आपने सोचा ये भी बायोलॉजी की तरह पूरा खा लेता हूं अच्छी तरह, उलट के आ जाऊंगा, नहीं काम होता। क्योंकि एग्जामिनर को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई हमारे पास 55,000 ही गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स हैं, प्लीज पेपर ऐसा बनाना कि जो भी नालायक यहां से चालू हो रहा है वो अटक जाए। उस भाई को तो फॉर्मूला के अजम्पशन भी नहीं पता होंगे, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए उठा के क्वेश्चन ऑफ मोशन लगा देगा।
ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये वाली जो चीज है यहां से चालू नहीं हो रहा है, ये यहां से चालू हो रहा है। दीपक सर ऐसा करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। हमारा जो प्रिय क्वेश्चन था जिसको हम कर रहे थे मणिपुर वाला, ये रहा। तो सबसे पहले ये बता दीजिए अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसमें क्या समझने की जरूरत है। सबसे पहले बच्चों आपने क्वेश्चन समझा, चल क्या रहा है, ठीक है। चलने के बाद आपको पता करना होगा कि इससे, इस इंफॉर्मेशन से हमें, एक सेकंड में बताता हूं आपको, इस इंफॉर्मेशन से, केवल क्वेश्चन में स्केप की बात हुई है, इस इंफॉर्मेशन से हमें इनफाइनाइट पे जो स्पीड पूछी हुई है यहां तक जाना है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब कि आपको स्पीड से स्पीड को रिलेट करना है। तो फिजिक्स में एक ही मैकेनिज्म जो स्पीड से स्पीड को रिलेट करता है वो क्या होता है, अप्लाई ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव है। पहली चीज हमने ये सीखा, कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड क्या होगी, वो भी कंजर्वेटिव होगी, मतलब हम यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये आपने, चलिए तो ऐसा करते हैं, अब आप पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसे आप नीचे प्रोवाइड, गाइस मैं आपको बता रहा हूं, यदि टारगेट बैच के अंदर कोई चीज सबसे जबरदस्त है, बहुत सारे टॉपर्स ने मुझे बोला है कि सर जो डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री में नीचे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ज्यादातर जगहों पे क्वेश्चन है, कुछ हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन दिया होता है, किताबों में भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेनेशन दिया होता, क्योंकि किताबों के अंदर पेजेस बढ़ाने, पेजेस की बड़ी कीमत होती है, किताब बहुत सस्ती देनी होती है लोगों को, तो इस वजह से पेजेस बचाने की कोशिश होती है, या तो फॉन्ट बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन होगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखना चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बताइए। डेटा एंट्री नहीं करनी है ना, हमें समझना है। तो सबसे पहले जो सर ने बताया, तो हमारा हिंट क्या होगा, हिंट हमें ये पता चल जाना चाहिए, या तो हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे या तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हिंट हमने डाल दिया कि जो हमारा एस्केप है, ये भी बच्चों को पता नहीं होता, आप लिखोगे तभी याद होगा। मैं बताता हूँ इसमें क्या आप लोग गलती करते हो, ठीक है, सबसे हो जाती है और क्यों होती है। ये 2 है या नहीं है, ऑर्बिटल में भी आप ये भी लिख देते हो, स्केप में भी ये रख देते हो, तो लिखोगे तो आपको याद होगा कि इसमें 2 का फैक्टर आता है, ठीक है। तो पहली गलती खत्म हो गई, हमने सीख लिया। अब जो हमारा पहला स्टेप होगा, जो कि मैं बताया आपको कि फील्ड कंजर्वेटिव है, दीपक से मैं इसको इधर कर लेता हूँ। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, हम समझ गए कि यहाँ एनर्जी कंजर्व होगी, है ना, तो लिख दिए, हम लिख सकते हो, आराम से लिखना पड़ेगा, अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपने ये लिख दिया। इसके बाद अब क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए ये भी लिखना चाहिए, होती क्या है ना, जो इनिशियल है वो टोटल एनर्जी फाइनल के बराबर होगी, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी एक हैबिट जनरेट हो रही है। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट इक्वल टू तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट बच्चों। तो हमें पता चल गया कि एनर्जी कंजर्वेशन में हम 2 एनर्जी लेंगे कंजर्वेटिव फील्ड में, और तो कोई एनर्जी आएगी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन उसको यूज कैसे करते हैं, लेट्स से जब जिस स्पीड से उसको हमने प्रोजेक्ट किया वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों सबको पता होगा, हाफ m v1 मान लेते हैं जिससे हमने प्रोजेक्ट किया, ये गिवन है ना। अब देखो क्या फायदा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें याद नहीं होता, नेगेटिव होती है, ठीक है, -G m बाई r, है ना, राइट। और देखो r अर्थ का रेडियस है, हाँ r अर्थ का रेडियस है ना, डिस्टेंस है, ये सरफेस पे एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं हम। अब इनफाइनाइट पे करेंगे, तो इनफाइनाइट का नाम सुनते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि r की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ अगर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की 0 हो जाएगी, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे 0, आपको यहाँ लिखना है इनफाइनाइट, राइट, प्लस अब यहाँ में क्या पूछी गई, स्पीड, तो हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। v1 v2 के पीछे रिश्ता दिया हुआ है, हाँ। v1 v2 इक्वल टू 2v1। हाँ, तो सर यहाँ में v2 एक बार देख लेते हैं, हाँ, देख लो गाइस, अब यहाँ पे आ जाओ। देखो ये स्केप है ना, ये v है, स्केप है, ये क्या है जिससे हम प्रोजेक्ट किए vp, और रिश्ता क्या है इसका 2 टाइम v, और ये आपको फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, राइट। तो ठीक है, यानी v2 में फाइंड आउट करना है। तो अब देखो कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है, अगर मैं यही वैल्यू डाल दूं 11.2 और उसका, तो सारी चीजें बहुत हार्ड क्लमजी हो जाएगी, करेक्ट। हम न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बाद ही यूज करेंगे। तो मैं इसको इधर ला रहा हूं,
हाफ एम मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं इधर लाऊंगा तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, g(m)(m)y r हो गया बच्चों, स्मॉल m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। गुड। तो अब ये क्या इंप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 यहाँ जाएगा, है ना। 2 ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में लिखा था हिंट 2gm/r इक्वल टू √2gm/r इक्वल टू v, तो इसे क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ, v स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। ये पूरा टर्म क्या बन गया, v स्क्वायर, ठीक है। यही तो स्केप है। तो यहां से मैं v2 फाइंड आउट करना है, पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, v2 को मैं उधर ले जाता हूँ, यानी v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसको मैं इधर लाऊंगा, v1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये v स्क्वायर बच्चों, है ना। करेक्ट। आप डिटेल्स में करते हो तो क्या फायदा होता है, बहुत कंफ्यूजन आपके खत्म होते हैं। अब यहाँ से आपने सीधे v2 को लिख दिया अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है 2 टाइम v की है, तो ये क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर, यानी v2 कितना आ गया बच्चों, v√3, ठीक है। मैंने क्या कहीं कोई वैल्यू पुट की नहीं की, मुझे 2 फॉर्मूले रिकॉल हो गए, पोटेंशियल एनर्जी का साइन पता चल गया, तो ये फायदा होता है अगर आप डिटेल्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो गाइस आपको क्या बताने की कोशिश करें, कृपया ये प्रैक्टिस ग्राम जो है, इसमें यदि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत सारा टाइम भी लगाइए। अभी आपको स्टॉप वॉच करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लें एक चैप्टर के क्वेश्चन, वापस रिवाइज करते समय, वापस एक और क्वेश्चन सेट करते समय स्टॉप वॉच लगा लीजिए, बट पहली बार प्लीज क्वेश्चन स्टॉप वॉच में मत करिए। प्रॉपर स्टेप्स लिखिए, खासकर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। आई वुड रिकमेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टेप्स लिखिए, आपको क्लैरिटी आएगी। वो क्लैरिटी आपकी चैप्टर की समझ को बढ़ा रहा है, वो समझ नहीं बढ़ेगी यदि आप उस तरह से कर देंगे जैसे टेस्ट में करते हैं। और हम आपके रेगुलरली टेस्ट ले ही रहे हैं, उस टाइम पे जल्दी कर सकते हैं। यदि आपको बहुत खुजली हो रही है तेज करने की, टारगेट सेटिंग में जाइए, टारगेट सेट करिए, टेस्ट जनरेट करिए और वहां पे जाके सॉल्व कर दीजिए। पर प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आराम से करिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, यदि मैं टॉपर बच्चों की नोटबुक मंगा लूं जहां पे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे लगेगा कि जंग लड़ी गई है। प्रॉपरली उन्होंने क्वेश्चन का नंबर लिखा होगा, उन्होंने प्रॉपरली ये सारी चीजें लिखी होंगी, अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर लिखी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट इंफिनिटी लिखा होगा, फिर एक एक करके डाला होगा। मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी तरह पेपर नहीं कर पाएंगे, हम आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटी टारगेट बैच में प्रोवाइड करते हैं टेस्ट लिखने की। आप खुद के टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, जब आप डीपीपी जनरेट कर रहे हैं तब ये कर सकते हैं। पर प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय वापस मैं आपको इन चीजों को याद दिला देना चाहता हूं। फिजिक्स के अंदर आप पूछना यदि चाहते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं, दिस इज द मेथड। सबसे पहले दिमाग में समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, आपसे ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पूछ रहा है, यदि प्रोजेक्टाइल व्हाटएवर, सबसे पहले तो समझ लीजिए हो क्या रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन है हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल में, या जनरली से वर्टिकल एक्सेलरेशन दिया है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, पर हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी होता है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। दिए हमने ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते समय और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन लेना पड़े, राइट। तो वो आप समझ लीजिए, कोई फ्री बॉडी डायग्राम, कोई विजुअलाइजेशन पिक्चर वगैरह के लिए वो सब कर लीजिए, एनोटेट कर लीजिए उस पिक्चर को। इस वाले केस में एस्केप वेलोसिटी वाले केस में उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप विजुअलाइज कर लीजिए, है ना। उसके बाद क्या फॉर्मूला लगेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए, कौन से वेरिएबल गिवन है देख लीजिए। दीपक सर के दिमाग में क्लियर था कि VE कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां पे जब उन्हें एस्केप वेलोसिटी दिखाई दिया और इधर उन्हें पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला दिखाई दिया, तो ही कुड, इसे देख के इनके दिमाग में सारे टाइम घूम रहा है VE स्क्वायर है ये, है ना। तो इस बात को समझ लीजिए और उसके बाद यू वुड बी एबल टू अराइव एट इट। गाइस, हम लोगों ने आपको डिटेल में इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन टारगेट बैच में प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लीज इसका यूज करिए। इसमें बहुत मेहनत लगी है बट इट इज ऑल वर्थ इट। आपने देखा होगा कितने सारे टॉपर्स इस वाली चीज को कह रहे होते कि सर दिस इज अ प्लेस जहां पे सब कुछ आराम से अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लीज इस वाली चीज को गाइस
यूज करिए। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन है अटेम्प्ट किया और व्यू एक्सप्लेनेशन पे गए, है ना, व्यू एक्सप्लेनेशन पे गए और ये देखिए आपको यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से अटेम्प्ट करते हैं, व्यू एक्सप्लेनेशन पे गए और उसके बाद देखिए प्रॉपर हिंट स्टेप 1 स्टेप 2 करके। पर्पस यही है, हम चाहते हैं प्लीज ऐसे लिखिए, हम चाहते हैं प्लीज ऐसे लिखिए। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने तो कैसे करें। तो जैसे रेकमेंडेड एमसीक्यूज में आप आए, इस वाले ग्रेविटेशन के अंदर 108 क्वेश्चन है, ये रहे सारे टॉपिक्स, केपलर लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जय हो दीपक जी, आपने बहुत अच्छी तरह बनाया। ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है, आपको सीधे सैटेलाइट के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्लिक करिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल सैटेलाइट क्वेश्चन। एक और तरीका, यदि आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है तो इस पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सारी कहानी है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने इस वाले वीडियो में 2 चीज़ें की हैं, भूल ना जाएं कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस ग्राम कर रहे थे तो उस पर आ जाते हैं वापस और फिर इस वाले वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। प्रैक्टिस ग्राम के जो टॉपर्स हैं हमारे 20, उनके बारे में बता दिया और उसके अलावा दीपक सर ने आपको बताया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मणिपुर का एक पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। मैं वापस आप लोगों से प्लीज़ कह रहा हूँ गाइस, नोटबुक पे प्रॉपर्ली लिखिए, उससे आपकी समझ डेवलप होगी। वो समझ अल्टीमेटली आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस एनहांस करेगी। टेस्ट में स्पीड बिल्ड कर लीजिए, या आप रिवाइज करेंगे तब स्पीड बिल्ड कर लीजिए। जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डोंट वरी इफ यू टेक 2, 3, 5 मिनट्स टू राइट प्रॉपर स्टेप्स एंड सॉल्व एवरीथिंग। बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या आपको ये बात समझ में आ गई। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी छोटी मोटी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी विल कीप रिमाइंडिंग यू अबाउट। क्या आपको हमारी ये बात समझ आ गई और क्या आपसे हम ये प्रॉमिस ले सकते हैं कि आप फिजिक्स और बाकी जहाँ पे भी कैलकुलेशन है उन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों ये प्रॉमिस चाहिए।